Dear student, today we are going to discuss the new chapter that is the renal and acid bed physiology. बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप लोग समझें तो हमारी बॉडी में सबसे पहले हम इसमें बॉडी फ्लूइड्स पे डिस्कस करेंगे। तो हमारी बॉडी का जो टोटल बॉडी वाटर है वो तकरीबन 60% ऑफ द बॉडी वेट है, यानी हमारा जितना बॉडी वेट है तो उसमें 60% तो वाटर ही है। ठीक है, तो न्यू बॉर्न्स में जो आंसर है ज़्यादा होता है अडल्ट मेल्स में, और एडल्ट फीमेल्स में लोएस्ट होता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एडिपस टिश्यू। तो जितना फैट ज़्यादा होगा उतना पानी कम होगा। तो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होती है कि कम से कम 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी वेट होता है ये। ठीक है, तो मेजर जो कैटआयंस हैं यानी प्लस साइन है जो कि इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर वो है पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। सो पोटाशियम एंड मैग्नीशियम आर द मेन सेल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। और जो एनाइंस है वो प्रोटीन है। प्रोटीन जितनी भी सारी होती हैं वो और नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं, इनके साथ एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, जो ईएसएफ है वो तकरीबन 1/3 बनाता है हमारा टोटल बॉडी वेट का। ठीक है, तो इधर जो ईएसएफ में मेन जो सा है वो होता है सोडियम। तो सोडियम इज़ अ मेन कैटआयन विच हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, और एनायन जो नेगेटिवली चार्ज है वो क्लोराइड एंड जो सा है बाइकार्बोनेट होता है। इसके अलावा जौन सा है जो प्लाज्मा है वो हमारा जो ईसीएफ का ही हिस्सा है, वो ईसीएफ का 1/4 हिस्सा बनाता है प्लाज्मा। ठीक है, और प्लाज्मा के अंदर मेजर प्रोटीन्स होती हैं जो एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, दो ही प्रोटीन्स हैं बॉडी में जो अहम होती हैं, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। इसके अलावा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो तकरीबन 3/4 यानी तकरीबन 3/4 हिस्सा है ऑफ द टोटल बॉडी वेट। तो इसकी तकरीबन कंपोजिशन प्लाज्मा के बराबर ही होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन जौन सी होती है वो लेस होती है, प्रोटीन इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो इनको अब ज़ाहिरी बात है ये चीज़ें हैं, इनको मैयर करने का भी तरीक़ेकार होगा। तो इनको मैयर करने के लिए एक डाइल्यूशन मेथड है जो कि बहुत अरसे से यूज़, जिसमें हम बॉडी फ्लूइड के यानी ईसीएफ में कितना है और आईसीएफ में कितना है, इन दोनों को इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों का कैसे मालूम किया जाए कि इतना कितना है। तो मैंने जो टाइट्रेटेड वाटर है वो जौन सा मार्कर है टोटल बॉडी वेट, यानी पूरी बॉडी में अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है तो हम टाइट्रेटेड वाटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, टाइट्रेटेड वाटर को। और जो मैनिटॉल है वो जौन सा है ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को अगर हमने जानना है कि उसमें कितने कैटाइंस हैं यानी मेजर पोटाशियम है और कितने उसमें प्रोटीन्स वगैरह हैं, तो वो यूज़ द मैनिटॉल। तो मैनिटॉल हम जौन से कार्डिक फेलियर वाले पेशेंट को भी देते हैं। इसके अलावा एक इवन ब्लू है, ये एक किस्म की डाई है नीले कलर की, ये प्लाज्मा वॉल्यूम को जांचने में काम आती है। तो ये एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के साथ जाके अटैच हो जाती है। तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द प्लाज्मा और इसका वॉल्यूम कितना होता है तो हम उसको एक फार्मूले के साथ भी वी कैन मेजर इट, दैट इज़ द वॉल्यूम अमाउंट बाय कंसंट्रेशन। ठीक है, तो दैट इज़ द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेट। सो नाउ वी विल द सब्सटेंस रिक्वायर्ड, मैं आप लोग को मेजर मेजर सब्सटेंस बता देता हूँ जो टोटल जो हम फ्लूइड कंपार्टमेंट्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, साइंसदान या साइंटिस्ट, तो हम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें टोटल बॉडी वेट के लिए टाइट्रेटेड वाटर, ईसीएफ के लिए हम इनोलिन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इनोलिन जौन से है और मैनिटॉल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो प्लाज्मा के लिए हम राइजा यूज़ करते हैं, रेडियो आयोडीनेटेड सीरम एल्बुमिन एंड इवेंस ब्लू, मैंने आपको पहले भी बताया ये किस्म की डाई है। इंटरस्टिशियम के लिए जौन सा है हम इनडायरेक्टली मेजर करेंगे। इन इंस्टीशियम के लिए हमें कोई वो चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसका अगर हमें ये बाकी चीज़ें आ जाएं, ईसीएफ आ जाए, प्लाज्मा आ जाए, टोटल बॉडी वेट आ जाए, तो वी कैन ईजिली मेजर द इंस्टीट्यूशन एंड आईसीएफ, यानी टोटल बॉडी वेट को हम माइनस ईसीएफ से कर लेंगे। ठीक है, नाउ वी विल गेट ऑन द शिफ्ट ऑफ द कंपार्टमेंट्स के कैसे फ्लूइड शिफ्ट होता है एक दूसरे से दूसरी तरफ। तो बेसिकली जो फ्लूइड होता है आईसीएफ में और ईसीएफ में ये ऑस्मोलैरिटी चेंज नहीं होती, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, दोनों की ऑस्मोलैरिटी जो उनसे सेम होती है बाय शिफ्टिंग ऑफ वाटर। तो वाटर अगर एक जगह कम हो जाएगा तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, और दूसरी जगह कम हो जाएगा तो यानी आईसीएफ में अगर कम हो जाएगा तो ईसीएफ में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी पहली एग्जांपल है वो इन्फ्यूजन ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, जिसमें आइसोटोमिक वायलो एक्सपेंशन है। ठीक है, तो ये आप देखें, ये एक एग्जांपल है, आप देख रहे हैं इसमें हमने जो ही इन्फ्यूजन दिए कि आइसोटोनिक यानी जिसकी ऑस्मोलैरिटी सेम है, तो थोड़ा सा ईसीएफ एक्सपेंड किया है, लेकिन उसकी ऑस्मोलैरिटी में चेंज फ़र्क नहीं आएगा, ऑस्मोलैरिटी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो
आप लोगों को जौन सा है एक इसके ज़रिए ही आपको सारा बता देता हूँ टेबल के ज़रिए। तो यू जो आइसो जो हम अगर आइसोमोटिक वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो, तो आइसोमोटिक कंट्रैक्शन होती है डायरिया में। यानी अगर डायरिया होगा तो ज़ाहिरी बात है जो ई सी एफ वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, जो ई सी एफ वॉल्यूम है एक्स्ट्रा सेलर वॉल्यूम, जो आई सी एफ में इतनी चेंजेस नहीं आएगी क्योंकि उधर से सेल से तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, और ऑस्मोलैरिटी में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी अगर डायरिया होगा। हाइपर ऑस्मोटिक वॉल्यूम एक्सपेंशन, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा सोडियम ले लिया है, यानी सोडियम बहुत ज़्यादा लिया है, तो वो सारी ई सी एफ वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, और आई सी एफ वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि शिफ्ट हो जाएगा ई सी एफ से वाटर शिफ्ट हो जाएगा आई सी एफ से शिफ्ट हो जाएगा ई सी एफ में। ई सी एफ में क्योंकि ई सी एफ की तो ऑस्मोलैरिटी ऑलरेडी ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह हाइपर ऑस्मोटिक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, अगर किसी को स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा और फीवर है और बुखार है, डायबिटीज़ इंसिपिडस है जिसमें पेशाब ज़्यादा आता है। ठीक है, और इसमें भी ई सी एफ वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कंटिन्यूसली पानी लॉस होता जा रहा है, और आई सी एफ भी डिक्रीज़ हो जाएगा लेकिन ई सी एफ की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। जब दोनों जगह ही पानी नहीं होंगे तो ज़ाहिरी बात है सोडियम वगैरह ये सारी चीज़ें बढ़ी जाएंगी, सोडियम। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा सियाड है, इसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन जौन सा है बहुत ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जौन सा है वॉल्यूम का यानी पानी जौन सा है बहुत ज़्यादा कंजर्व होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हो जाती है, ई सी एफ भी और आई सी एफ भी। लेकिन जब वॉल्यूम एक्सपेंशन दोनों जगह से ज़्यादा होगी तो सोल्यूट्स तो फिर डाइल्यूट हो जाएंगे ना। तो सोल्यूट्स डाइल्यूट्स हो जाएंगे, तो सोल्यूट डाइल्यूट हो जाएंगे तो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास है हाइपर ऑस्मोटिक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, एड्रीनल डेफिशिएंसी। एड्रीनल डेफिशिएंसी का मतलब है जो एड्रीनल ग्लैंड है वो सही तरीके से हार्मोन्स यानी कॉर्टिसोल और जो सा है बाकी हार्मोन्स हैं जो सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वो सही तरह नहीं कर रहा। जब सोडियम और वाटर को एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो रही तो ई सी एफ का वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगा और आई सी एफ का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि वाटर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऑस्मोलैरिटी ई सी एफ की भी कम हो जाएगी क्योंकि सोडियम और वाटर तो नहीं हो रहा, और इसको जो मेन हार्मोन है वो एल्डोस्टेरॉन करता है जो सोडियम और वाटर को कंजर्व करता है। ठीक है, तो थोड़ा कुछ आपको क्लियरेंस के बारे में बताता हूँ। क्लियरेंस वो होता है कि प्लाज्मा जौन सा है, किसी भी अब एक प्लाज्मा के अंदर कोई भी सब्सटेंस आ जाए तो वो जब उसे अपनी बॉडी से निकाल देता है पर यूनिट टाइम, दैट इज़ द क्लियरेंस। तो क्लियरेंस एम एल पर मिनट के हिसाब से भी, यानी कितने मिनट में उसने क्लियरेंस किया या कितने 24 आवर में किया है। तो इसका सी इज इक्वल टू यू वी बटा पी होता है। तो पी प्लाज्मा कंसनट्रेशन हो गई, यू क्लियरेंस जो सी है वो क्लियरेंस हो गई, एंड यू यूरिन कंसनट्रेशन एंड वी इज़ द यूरिन वॉल्यूम। ठीक है, तो जो रीनल ब्लड फ्लो है वो तकरीबन 25% होता है कार्डिक आउटपुट का, यानी हार्ट से जितना ज़्यादा ब्लड निकल रहा है उसका 25% तो रीनल ब्लड फ्लो है। तो रीनल ब्लड फ्लो में वेजो कंस्ट्रिक्शन जो उनसे मेनली रीनल आर्टरीज में होती रहती हैं, तो जो कि रीनल ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ कर देती हैं तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से। ठीक है, तो जो रीनल सिस्टम में हमारा ऑटो रेगुलेशन होता है हमेशा ब्लड प्रेशर। तो जो ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है, ठीक है, तो रीनल रीनल वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो रीनल वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो उससे दोबारा के दोबारा इट स्ट्रेच द वीनर आर्ट्रियोल्स, तो वो उसको कर देता है। इसके अलावा हमारे पास ट्यूबलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म है। ये होता है ऐसे है कि जो रीनल जो हमारे जो मैकुला डेंसा है ना, जो मैकुला डेंसा सेल्स होते हैं जो किडनी ट्यूब्यूल्स में होते हैं, वो जो ही ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं, कम करते हैं, जब सेंस उसको कम करेंगे तो वैसे कंस्ट्रिक्शन करवा देंगे ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज रहे। ठीक है, तो आई होप यू गेट अंडरस्टैंड इट।